नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। मानसून सेशन डे 5। आज मानसून सेशन डे 5 में बहुत सारी चीज़ें सेशंस में आई। सबसे पहले उल्लास तुंगेकर उन्होंने जो मुद्दा उठाया, फैमिली कोर्ट का मुद्दा, डाइवर्स बहुत हो रहे हैं, वो डाइवर्स के केसेस बहुत पेंडिंग हैं और ये फैमिली का जो मुद्दा है उसके ऊपर फैमिली कोर्ट गोवा में लाने की सिफारिश उन्होंने की। लेकिन एलेक्स सिक्वेरा जो इसके मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि क्राइटेरिया गोवा फुलफिल नहीं कर रहा है। ईच डिस्ट्रिक्ट पे इसका पॉपुलेशन 1 मिलियन होना ज़रूरी है, तभी ही हम ये फैमिली कोर्ट ला सकते हैं। तो टेक्निकली वी कैनॉट डू दैट, लेकिन इस पे चर्चा हुई और उन्होंने बोला कि जो जजेस है, जजेस की क्राइटेरिया है और जजेस के वैकेंसीज है, जो 74 न्यू जजेस रिक्रूट हो रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो बाकी कोर्टों में जो भी चल रहे केसेस उसका फास्ट फॉरवर्ड होगा, क्योंकि 2954 केसेस रजिस्टर्ड है टिल डेट। 2237 आर पेंडिंग। तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया था। लेकिन जब जजेस की रिक्रूटमेंट होगी तो ये केसेस फास्ट फॉरवर्ड होंगे और बहुत सारे केसेस सॉल्व भी होंगे। उसमें सीएम भी उठे। सीएम ने बोला कि ये सेपरेशंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो प्री मैरिज काउंसलिंग, गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन प्री मैरिज काउंसलिंग। तो उस पर नीलेश काब्राल जी ने बोला कि क्या हम सब रजिस्टर में ही किसी को काउंसलर्स को बिठा सकते हैं, और जब भी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी लड़का लड़की को काउंसलर के साथ बिठा के इस पे 5 to 6 मिनट्स का सेशंस कर सकते हैं। इससे ये जो दिक्कत है, ये जो डाइवर्स केसेस बढ़ रहे हैं, उससे कुछ कम हो सकते हैं और केसेस भी कम हो सकते हैं। तो ये प्रपोजल मिनिस्टर ने बोला है कि वी विल स्टडी ऑन दिस प्रपोजल, और आगे से इस पे विचार होगा और कर सकते हैं तो डेफिनेटली दे विल इम्प्लीमेंट दिस। उसके आगे हम अगर देखते हैं तो वेंजी ने भी मुद्दा उठाया, उसके ऊपर भी रिप्लाई वही दिया। 74 जजेस का रिक्रूटमेंट होने के बाद ये केसेस पेंडिंग, जितने भी केसेस हैं, रोड मैप के बारे में उन्होंने वेंजी ने पूछा था कि आपका पूरा ओवरऑल कोर्ट जो चल रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, उसका रोड मैप क्या है रिक्रूटमेंट। सो अगेन मिनिस्टर हैज सेड द सेम थिंग कि 74 जजेस जब रिक्रूट होंगे तो रोड मैप बहुत क्लियर होगा। उसके बाद दिलेला लोबो ने बोला ड्रेजिंग का कि जो शापोरा ड्रेजिंग, मतलब जो बोट्स शापोरा के आते हैं उसके ड्रेजिंग करना ज़रूरी थी, क्योंकि बोट्स अपने बॉर्डर पे नहीं पहुंच सकते, उनके लिए दिक्कत हो रही है कि ड्रेजिंग करने से वो दे कैन पार्क देयर बोट्स प्रॉपरली। तो वो बहुत दिनों से ये उनका जो प्रस्ताव है वो मिनिस्टर के पास पेंडिंग था। मिनिस्टर ने बोला कि हमने ये ऑलरेडी एक कंपनी को दिया था। कंपनी ने बोला था कि वो जो टेंडर है, उन्होंने बोला कि वो खुद से करेंगे, इट्स नॉट लाइक फ्री। लेकिन उन्होंने बोला कि जो सैंड वहाँ से निकलेगी, वो रेती जो निकलेगी, उसको वो बेचेंगे और उसके पैसे से दे सपोज टू डू दिस वर्क फ्री। लेकिन अभी तक दैट सैंड कैन नॉट बी कमर्शलाइज, वो बेच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आगे काम किया ही नहीं। लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, क्योंकि नीलेश काब्राल ने भी सजेस्ट किया कि कैप्टन ऑफ पोर्ट के पास ऑलरेडी ये मशीन है, तो क्या हम वो मशीन यूज़ कर सकते हैं और वो मशीन से ये काम हो सकता है। लेकिन फिर भी मिनिस्टर, उनके हिसाब से मिनिस्टर ने बोला कि ये टेक्निकल इशू है, वो मशीन हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने बोला कि आई विल स्टडी ऑन दिस मैटर एंड वी विल गेट बैक टू इट। बहुत बड़ा मुद्दा, एक विजय सरदेसाई जो एमएलए है गोवा फॉरवर्ड के, उन्होंने एक स्कैम उन्होंने बोला कि जुआरी लैंड स्कैम, ये बहुत बड़ा स्कैम गोवा में हो रहा है। ही हैज सेड दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये स्कैम है। हालांकि मिनिस्टर ने बोला ये स्कैम नहीं है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू पुल दिस क्वेश्चन कि 50,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड जितना है वो कन्वर्ट हो रहा है, इसको सनद भी मिल रहे हैं। लेकिन बाबूश मोन्सेरात ने बोला कि 2024 में जब हम 50 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ ज़मीन है, और 2024 में जब हमने बोला, बाबूश मोन्सेरात ने बोला कि एक अमेंडमेंट पास किया था, उसके वो अमेंडमेंट में ये लिखा था कि कम्युनिदाद लैंड यू कैन नॉट सेल इट। लेकिन ये जो लैंड का डील हुआ था, ये लैंड जब सेल किया था कम्युनिदाद ने, इट वाज फार बिफोर दैट। तो कंसिडरिंग दैट ये ऑलरेडी डील हो चुके हैं और जुआरी हैज़ ऑलरेडी परचेज दिस लैंड। इनफैक्ट इसका सेल डीड भी गवर्नमेंट ऑफ गोवा के पास है, और कम्युनिदाद इज अ सेपरेट बॉडी। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन दिस कम्युनिदाद इशू
बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर है उन्होंने ये चीज़ बताई। तो 50,000 करोड़ का जो स्कैम विजय सरदेसाई वाज क्लेमिंग, उस पे बाबूश मोन्सेरात ने बोला कि इट्स नॉट अ स्कैम बट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट दिस इशू। कम्युनिदाद फेल टू प्रोटेक्ट द लैंड। ये बाबूश मोन्सेरात ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि कम्युनिदाद फेल टू प्रोटेक्ट द लैंड बट वी आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन दिस। सो दैट वाज वन थिंग। नीलेश काब्राल फिर बोले कि कैजू प्लांटेशन जो इस साल हुआ, कैजू नट गोवा इज नोन फॉर कैजू प्लांटेशन, वो साउथ गोवा इज सफरिंग विथ इट। ऑलमोस्ट 50% कैजू का जो रेवेन्यू है वो रिड्यूस हो गया है साउथ गोवा में, क्योंकि इस बार गोवा में बारिश वो जून के पहले आई, मई महीने में ही बारिश आई और कैजू प्लांटेशन को बहुत नुकसान हुआ। तो नीलेश काब्राल हैज आस्क्ड फॉर सम कंपेंसेशन इफ मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर कैन गिव। रवि नाइक जी मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर है, उन्होंने उनको बोला कि आप कुछ कंपेंसेशन दे सकते हो क्या। जीत आरोलकर है स्पोकन अबाउट वालंकनी ट्रेन, कि वालंकनी जो ट्रेन गोवा से निकलती है वो जब जब भी हम बुकिंग के लिए जाते हैं इट लुक्स लाइक इट इज़ फुल। तो उसके लिए रेलवे मिनिस्टर से या रेलवे डिपार्टमेंट से बात करें, सीएम से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप सेंट्रल मिनिस्टर से बात करो और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिकॉज ही एलेज दैट कि जो एजेंट्स है वो सीधा बुक करते हैं बल्क क्वांटिटी से और लोगों को वो एक्सेस नहीं मिल पाते। फिर वीरेश बोरकर नाइक फुलकार समाज जो है, फुलकार जायो जो फ्लावर्स है गोवा में, जायो जो फ्लावर्स है, वो जो फ्लावर्स और कहीं पे भी आपको नहीं मिलता है और इनके लिए टेंडेंसी एक्ट फ्लोरिकल्चर शुड बी इंक्लूडेड इन द हेरिटेज एक्ट, ये उनका डिमांड था। तो इनके लिए ये जायजो का जो बिजनेस है वो बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए वीरेश बोरकर हैज़ रेज द इशू। इवन विजय सरदेसाई हैज़ सपोर्टेड दिस इशू टू अमेंड द एक्ट, कि हेरिटेज में ये एक्ट अमेंड करें और फ्लोरिकल्चर को हम बढ़ावा दें। एल्टन हैज़ ऑल्सो स्पोकन अबाउट बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो विलेजर्स ट्रैवल करते हैं मरगांव या पणजी, तो उनको ट्रैवलिंग ना हो, इसको स्ट्रीमलाइन करें और लोकली हाउ यू कैन गिव दिस बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एक्सेसिबल, या जो पेंडिंग बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट है उसका क्लियरेंस कितना जल्दी हो सके उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। दाजी साळकर है स्पोकन अबाउट खारीवाड़ा बीच, जहाँ वास्को जो सिटी है वहाँ पे खारीवाड़ा बीच है एंड इट इज़ निगलेक्टेड और वो मेंटेन भी नहीं किया हुआ है, वहाँ पे बीच क्लीनिंग भी नहीं कर सकते जहाँ पे किया हुआ है, सो बीच इज़ नॉट क्लियर। तो रोहन खौटे टूरिज्म मिनिस्टर है सेड कि हम दोनों साथ में जाएंगे वहाँ पे, उसका सर्वे करेंगे और वहाँ पे बहुत सारे लोकल फिशर्समैन ने अपने बोट्स, जो छोटे छोटे मच्छी मारने के लिए जो बोट्स होते हैं वो बोट्स वहाँ पे पार्क किए हुए हैं, उसको हटाना पड़ेगा। तो दोनों मिलके वहाँ पे सर्वे करते हैं और इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। वेंजी हैज स्पोकन अबाउट ओरलेम जंक्शन। ओरलेम जंक्शन बहुत लास्ट असेंबली सेशंस में उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि वहाँ पे एक्सीडेंटल प्रो जोन है, उसको जितने जल्दी हो सके इट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड। क्रूज सिल्वा हैज सेड ओल्ड वाटर पाइपलाइंस है वहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो ओल्ड वाटर पाइपलाइन जितने जल्दी हो सके रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि पानी का उनका जो इशू है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। रुदाल्फ हैज स्पोकन अबाउट मेरशे सर्कल, गोवा का एक ही ऐसा जंक्शन है वहाँ पे 13 रोड्स जॉइन, सो 13 रोड का जॉइनिंग मेरशे सर्कल है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत हो रहा है। तो समथिंग हैज़ टू बी डन, उसका प्लानिंग ठीक तरह से करना ज़रूरी है या फ्लाईओवर वहाँ पे लेके आना ज़रूरी है। लेकिन ही हैज़ पुट प्रपोजल टू सीएम कि वो जंक्शन थोड़ा स्ट्रीमलाइन करे। सीएम ने हैज़ नोटेड दैट एंड सीएम सेड वी विल लुक इनटू द मैटर। शापोरा जेटी, अगेन दिलायला लोबो इज स्पीकिंग अबाउट शापोरा एवरी असेंबली। शापोरा जेटी, शापोरा फोर्ट, शापोरा इरोजन, ये सब चीज़ें दिलायला लोगों ने हर बार असेंबली में मुद्दा उठाया और शापोरा जेटी इज़ द कंडीशन ऑलरेडी कोलैप्स्ड, तो वहाँ पे उनकी कंडीशन ठीक है नहीं। उसके पार्ट्स शापोरा जो जेटी है उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स ऑलरेडी कोलैप्स्ड हो चुके हैं। तो शी हैज़ आस्क्ड फॉर इमीडिएट रिपेयर ऑफ शापोरा फोर्ट, विच नीलकंठ जो मिनिस्टर है फिशरीज़ के, उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने बात की है, ऑलमोस्ट 40 करोड़ का प्रोजेक्ट पेंडिंग है एंड लाइकली टू बी सेंक्शनड। यूरी आलेमाओ ने एक अलग ही चीज़ बोली कि जो बंदर है, मंकीज़ आर गिविंग ट्रबल इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने वहाँ पे नेट डाले हुए हैं मंकी से बचने के लिए। फॉरेस्ट मिनिस्टर से उन्होंने
गुजारिश की है कि इसका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के उसके बाद ऑलमोस्ट डिस्कशन हुआ सेकेंड सेशन में। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हर एक विधायक ने अपना जो भी पॉइंट्स है उन्होंने रखे, और क्लाइमेट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पे डिस्कशन हुआ। जो मुद्दा था सिविल सप्लाई, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर, ये तीनों मुद्दों पे डिस्कशन हुआ। डिमांड्स भी थे, इस पे डिस्कशन भी हुआ। प्राइवेट रेजुलेशन बिल भी था, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। और सीएम हैज़ रिप्लाइड ऑन बोथ। हालांकि रवि नाइक, एलेक्स इक्वेरा भी इसके मिनिस्टर थे, और रवि नाइक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। दोनों जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री पे रिप्लाई सीएम ने ही दी इवनिंग में। क्लाइमेट चेंज के ऊपर सीएम ने बोला कि गोवा स्टेट क्लाइमेट चेंज सेल, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और ऐसे ऑलमोस्ट 7 टाइप ऑफ बोर्ड्स हैव फॉर्म्ड टू मॉनिटर दिस क्लाइमेट चेंज। और हर एक जो भी क्लाइमेट चेंज होता है, जो भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसके ऊपर सेपरेट बॉडी है, सेपरेट सेल है, दे रिसर्च ऑन दिस एंड दे कम अप विद द सॉल्यूशन। तो 7 बोर्ड्स ऑलरेडी है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बारे में जब सीएम ने जो बोला, तो खाजन लैंड मैनेजमेंट प्लान भी उनके पास है। जो गोवा के खाजन लैंड है, जो स्पेसिफिक खाजन लैंड है, उसको वी हैव टू प्रिजर्व दैट खाजन लैंड। और उसके बारे में सीएम ने बोला कि वी हैव खाजन लैंड मैनेजमेंट प्लान एंड प्रपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो लैंड प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने प्रपोजल ऑलरेडी भेजा है। और दूसरी चीज़ है, गोवा में जो बर्ड्स हैं, तो उसका 450 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर इन गोवा, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स। जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज द वन बर्ड सेंचुरी जहाँ पे टूरिस्टिक स्पॉट्स है। उसके अलावा भी गोवा में अलग अलग जगहों पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंछियाँ आते हैं, बर्ड्स आते हैं, तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन गोवा गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अच्छा सा एक बुक पब्लिश किया है, और पीएम मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए अप्रिसिएशन गोवा गवर्नमेंट को भी दिया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, ये जो गोल है वो ऑलमोस्ट गोवा ने अचीव किया है। गोवा वाज ऑलमोस्ट अबाउट 10, अभी गोवा इज रैंकिंग इन 7 एंड गोवा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव फर्स्ट और सेकेंड प्लेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर के डिमांड पे बहुत लोगों ने बात किया, गणेश गांवकर हु इज़ फ्रॉम दैट दारबंदोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, उस पर इशू सालों साल चल रहा है। आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स ये शुगर फैक्ट्री पे इशू चल रहा है। उन्होंने फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया है कि ये शुगर फैक्ट्री जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। उनके धार बांदोड़ा के लोग इस पर डिपेंड है। ऑलमोस्ट 88 लोग परमानेंट एम्प्लॉय है, 74 लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, टोटल 162 पीपल आर डिपेंडेंट। मतलब जब मैं 162 लोग बोल रहा हूँ, तो इतने लोग उस फैक्ट्री पे डिपेंड है, इतने फैमिलीज उस फैक्ट्री पे डिपेंड है। ऑलमोस्ट 50 एज उनकी हो चुकी है। 90 पीपल आर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स ओल्ड एंड ऑलमोस्ट 72 पीपल आर बिलो 50। और बोलने का एक ही उद्देश्य है कि ये फैक्ट्री 200-250 से 200 लोगों के घर चलाती है, और ये फैक्ट्री अभी भी गोवा गवर्नमेंट ने चालू रहे, मतलब इट इज़ अंडर प्रोसेस, लेकिन यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो रहा है। सब्सिडी भी मिल रहे हैं लोगों को, जो शुगर केन का जो वहाँ पे उत्पादन हो रहा है, जो ऊस उत्पादन हो रहा है, उस शुगर केन से सब्सिडी भी लोगों को मिल रहा है, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, लेकिन टिल नाउ इट इज़ नॉट स्टार्टेड। सो इट इज़ डिमांड बाय गणेश गांवकर कि इसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने शुरू करना ज़रूरी है, और सीएम हैज एश्योर्ड दैट वी विल स्टार्ट दिस फैक्ट्री एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर शेट्टी जो एमएलए है बिचौली के, जो चंद्रकांत शेट्टी है, उन्होंने एक चीज़ बोली, जो फार्मर्स है वो फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज एक्सेस नहीं है फार्मर्स को अपने खेतों तक जाने के लिए, गाड़ी खेतों तक पहुंचने के लिए। अगर हम ट्रैक्टर या कुछ फार्मिंग के लिए वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक्सेस भी नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली, जो माइनिंग बेल्ट है उनका, माइनिंग बेल्ट से जो मट्टी माइनिंग बेल्ट से निकलती है, वो जाके फार्मर्स के फील्ड पे एक्यूमुलेट हो जाती है, उनको निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जब गाड़ी भी नहीं वहाँ पहुँचती है, तो वो निकल भी नहीं सकती। जो अगर वो फील्ड क्लियर होता है, तो बहुत से फैमिलीज है जो फार्मिंग करना चाहते हैं। एग्रो टूरिज्म, अपोजिशन लीडर हैज स्पोकन ऑन एग्रो टूरिज्म, वेयर एग्रो टूरिज्म हैज़ टू बी प्रमोटेड। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि कैशू डेवलपमेंट बोर्ड बना था, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बना था, मैंगो भी बना था, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स जो बने थे,
वो बोर्ड क्या काम काम कर रहे हैं उस पे उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि इतने जब बोर्ड बनते हैं तो वो बोर्ड बन के उसका इनकम भी शुरू होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 50% लेस इस साल नॉर्थ गोवा में हुआ है। दैट इज़ व्हाट ही हैज़ क्लेम। सीएम ने रिप्लाई किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे। रवि नाइक हैज़ नॉट स्पोकन, इन स्पाइट ऑफ रवि नाइक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, लेकिन सीएम ने रिप्लाई किया इस सभी मुद्दों पे। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो बन रही है, बहुत बहुत सालों से ये पॉलिसी पे काम चल रहा था, लेकिन फाइनली एग्रीकल्चर पॉलिसी इज़ अंडर प्रोसेस। और फार्मर ऑफ अभी अगर आप एग्रीकल्चर पॉलिसी देखते हो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो फार्मर्स के लिए, गोवा के फार्मिंग के लिए, क्योंकि गोवा इज स्टिल नाउ नॉट स्वयंपूर्ण ऑन फार्मिंग। गोवा इज डिपेंड ऑन नेबरिंग स्टेट कर्नाटका, बेलगाम से बहुत सारी सब्जी गोवा में आती है। 62,500 फार्मर्स आर रजिस्टर्ड इन गोवा। तो इतना जो बड़ी संख्या जो फार्मर की है, उसके बाद भी गोवा फार्मिंग इंडिपेंडेंट है नहीं। जैसे सीएम ने बोला कि हॉर्टिकल्चर अगर आप देखते हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इज अ कॉर्पोरेशन फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ पे वरद सावंत इज द एम्बेसडर फॉर फार्मिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिफरेंट डिफरेंट थिंग। जैसे वो वहाँ पे बहुत सारे फार्मिंग करते हैं। 50 लैक्स उनका रेवेन्यू है साल का, विच इज़ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका ही गोवा में हो सकता है। सपोर्ट प्राइस कैजू का गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने बढ़ाया है। कैजू लोगों के लिए 50 रुपये था, वो 70 रुपीज़ किया, ऑलमोस्ट इंक्रीज ऑफ 20 रुपीज़। फिर न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एग्रो टूरिज्म, सीएम ने बोला वी आर वर्किंग ऑन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो टूरिज्म। एक इसमें सीएम ने बड़ी बात की कि राइस मिल विल बी एस्टाब्लिश्ड इन गोवा। उनके बारे में उन्होंने बात किया, दे आर वर्किंग ऑन दिस वेरी ऑन प्रायोरिटी कि राइस मिल गोवा में होगा, गोवा के बाहर प्रोसेस के लिए राइस नहीं जाएगा, और राइस मिल गोवा में ही उसको प्रोसेस किया जाएगा। मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत सारे लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं राइस की, उनको गोवा में ही ये प्रोसेस होके गोवा में फिर वो बेच सकते हैं। उसके आगे बायोडाइवर्सिटी के जो क्लस्टर्स है, ऑलमोस्ट 7 क्लस्टर्स बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म हो चुके हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी इज वर्किंग ऑन वेरियस प्लेसेस, 7 जगहों से। जैसे जैकफ्रूट बड़े लेवल पे इस पे काम हो रहा है। इवन आइसक्रीम के लिए बड़े बड़े कंपनीज में जैकफ्रूट का पल्प भेजा जाता है, जो गोवा में बायोडाइवर्सिटी इज डूइंग दिस। शेतकरी आधार निधि, उसके अंतर्गत सीएम हैज़ already started giving subsidies to farmers. Organic farming 2.5 करोड़ सब्सिडी ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग को गोवा से मिल रही है लोगों को। सीड फंडिंग, जो सीड बैंक है विद बायोडाइवर्सिटी के साथ, आईसीआर विद इंटीग्रेटेड विद फार्म पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज ऑलरेडी डूइंग ऑन दिस। सॉइल चेक के बारे में सीएम ने बात की। जो जितने भी फार्मर्स है गोवा में, उनसे मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपकी फार्मर की जो सॉइल है वो आप चेक करवा लो। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ गोवा गवर्नमेंट, वो बेनिफिट लेना ज़रूरी है, कि आपको पता चलेगा कि अपने फार्म में, अपने फील्ड में, अपने जो जगह में आप कौन सी फार्मिंग अच्छे से कर पाओगे, ये आप सॉइल चेक के बाद ही डिसाइड कर सकते हो। सो सीएम ने लोगों से सिफारिश भी की है कि आप इसको सॉइल चेक करवा लो, सो देयर विल बी अ बिग वे ऑफ फार्मिंग। फॉर्डर हैज़ टू बी मोर जनरेटेड इन गोवा, क्योंकि अभी फॉर्डर जो बाहर से गोवा गवर्नमेंट इज बाइंग फ्रॉम कर्नाटका। अगर किसी ने फॉर्डर की फार्मिंग अगर करना चाहोगे तो गोवा गवर्नमेंट इज डेफिनेटली विलिंग टू सपोर्ट। एक राया का एग्जांपल दिया, विच इज़ प्राउड फीलिंग फॉर गोवा, कि राया विलेज में ब्लैक राइस और रेड राइस का उत्पादन होता है, जो यूएसए में एक्सपोर्ट होता है। उसका ऑलमोस्ट कॉस्ट 400 रुपीज़ पर केजी होता है। सो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग, जो बहुत सारे फार्मर्स कैन थिंक अबाउट इट कि आपका ये राइस एक्सपोर्ट भी हो सकता है और पीपल कैन परचेस अबाउट दिस समथिंग। फार्मिंग इस रिलेटेड का अगर आप फार्मिंग करना चाहोगे तो गोवा गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग फॉर दिस फार्मिंग। आप अगर अभी सिविल सप्लाई में आओगे तो सिविल सप्लाई अगेन सीएम ने ही रिप्लाई किया कि गोदाम जो है, गोवा के गोदाम्स जो है बहुत सारे जगहों पे, दे आर नॉट इन गुड कंडीशन। तो सीएम हैज़ प्रॉमिस्ड कि ऑल ओवर गोवा ये सब गोदाम्स जल्दी ही रिपेयरिंग के लिए हाथ में ले लेंगे। बीपीएल और एएवाई, बीपीएल के ऑलमोस्ट 1,50,000 गोवा के लोग रजिस्टर्ड है। एक चीज़ इसमें रेशन जो हम बोलते हैं, इसमें सीएम ने बोला कि आगे से इट इज़ अंडर प्रोसेस, ये सिस्टम बनाई जाएगी कि आपको
उस शॉप पे आने की ज़रूरत नहीं है रेशन के। आपको घर बैठे-बैठे ही आपका राइस आपके घर पे मिल जाएगा, जो भी यू आर एलिजिबल फॉर। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से सीएम ने बोला कि 3.5 केजी फ्री राइस इज़ गिवन टू ईच फैमिली अंडर एएवाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने तब ये डिसीजन लिया था, ऐसे उनका बोलना था। और अभी आपको घर से भी निकलना नहीं है, आपका जो भी कोटा है वो आपको घर पे ही मिल जाएगा। हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट सांगे और शिरोडा में कॉयर सेंटर बनाया जाएगा, और वो पूरा रिवाइव करके आपको जो भी कॉयर से आप चीज़ें बना रहे हो उसके लिए बूस्ट होगा। मुझे लगता है कि सब चीज़ें ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया इस बार, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी सबने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फंड यूटिलाइज़ किया था इस बार। और लास्ट में रात को मेरे ख्याल से 11:30 बजे ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया, गोवा टूरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस अमेंडमेंट बिल 2025, ये इंट्रोड्यूस किया गया कल रात, मतलब डे 5 रात के ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे। और उसके बाद असेंबली सेशन हैज़ कंक्लूडेड। मंडे से फिर असेंबली सेशन शुरुआत होगी सुबह 11:30 बजे, और ऐसे अपडेट लेके हम वापस आपके पास आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी।